प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अल्फाबेट परीक्षण का जो शेष भाग रह गया था उसके प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में परीक्षण, ये हमारी चौथी क्लास है आज अल्फाबेट परीक्षण की, जिसमें शेष जो प्रश्न रह गए थे, सामान्य प्रश्न मैंने कराए थे। पहला जो टाइप है उसमें देखिए मैंने कराया था, उसमें यदि मान धनात्मक यानी 26 में आए तो 26 घटाकर और मान ऋणात्मक में आए तो 26 जोड़कर उत्तर निकालते हैं। ये सॉल्यूशन करते हैं, एक बार देखते हैं सॉल्यूशन करके। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, बाएं से 5वें, बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले ये भी बाएं से है, कौन सा है? L10। माइनस आएगा, कौन सा है? L5। कौन सा है? L9। ये सेट कर लिया। मैंने आप लोगों के लिए एक चीज बताई थी कि यदि लेफ्ट लेफ्ट हो तो माइनस आता है, तो माइनस आ गया। तो 10 में से 5 गए तो L कितने बचे? 5 बचे, माइनस। इन दोनों को सोल्व आउट कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट, तो 10 में से 5 गए तो 5, L9 ऐसे कैसे आ गया। अब आप लोग आगे देखेंगे तो आगे देखने में L5 है, ये L9 है, तो L माइनस के 4 बचेंगे। तो वैल्यू कैसी आ रही है? मान ऋणात्मक आए तो 26 होगा, तो ये ऋणात्मक में वैल्यू आ रही है, तो 26 में इसको जोड़ेंगे माइनस के 4 को, तो आ रहा है 22। तो यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में L22, और L22 किसकी वैल्यू होती है? V की। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? D होगा। इसका आंसर क्या होगा? D होगा, क्योंकि 5 कम है, 9 ज्यादा है माइनस के, तो माइनस के 4 बचे। जब इस L को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, 26 में इसको जोड़ देंगे तो 4 घट जाएंगे, तो कितने आएंगे? 22। LV की वैल्यू, L22 की वैल्यू होती है V। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो टाइप है, सेकंड टाइप, वो है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कि एक तो जनरली हम लोग A to Z लिखते हैं, ये तो सामान्य होता है, लेकिन रिवर्स का मतलब है कि इसको जस्ट उल्टा लिखेंगे। यानी हम लोग जो लिखना चालू करेंगे वो इधर से लिखेंगे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। देख लीजिए इधर की तरफ नहीं है, इस तरीके से। तो इधर दायां यानी राइट, और इधर बायां, इधर बायां यानी लेफ्ट। तो हम लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हम रिवर्स में इसको करने जा रहे हैं, तो रिवर्स वाले के लिए जो पोजीशन हम लोग सेट कर, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवर्स का मतलब होता है कि जेड से एक ही तरफ आना। सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के दाहिने 16वां
अक्षर कौन सा होगा? 16वां अक्षर पे जो पहले तो जो सामान्यतः जो दे रखा है वो देखेंगे। दाहिने से 11वां, बाएं से 7वां और दाहिने से 16वां। तो दाहिने से यानी राइट से कौन सा है? 11वां, माइनस आ जाएगा। बाएं से यानी लेफ्ट से 7वां, फिर आ जाएगा दाहिने से यानी 8 से 16वां। अब हम लोग सबसे पहले करेंगे रिवर्स, क्योंकि रिवर्स वाला है। पहले रिवर्स करेंगे। देखिए तो रिवर्स में जो R है वो L में चेंज हो जाएगा, L है वो R में चेंज हो जाएगा, R है वो L में चेंज हो जाएगा। ये चेंज होने के बाद में आप लोग देखेंगे कि लेफ्ट और राइट आते हैं तो जोड़ होता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों करेंगे, L आएगा, L शुरू में है तो 11 साथ में हो गए 18 माइनस L 16 और L18 में से L16 चले गए मुझे 2, L2 आने वाला है AB। लेफ्ट से दूसरा क्या निकल गया है? B निकल गया है। तो इस प्रकार से हम जो प्रश्न हैं उनको अलग कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं से 21वें अक्षर के दाहिने 21वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा? 17वां अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न है। द्वारा सुने अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं से 21वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा? इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए उल्टे क्रम में रख दिया है बाएं से 23वां, बाएं से 21वां, दाहिने से 17वां। तो पहले बाएं से यानी लेफ्ट से कौन सा है? 23वां। फिर बाएं से द्वारा है 21वां, फिर दाहिने से 17वां यानी राइट से 17वां। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रिवर्स करेंगे, क्योंकि पूरी सीरीज जो है आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए। तो रिवर्स करेंगे तो L जो है ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। लेफ्ट राइट में चेंज होगा 23, राइट में चेंज होगा 21, लेफ्ट में चेंज होगा 17। अब देखिए राइट मैंने आपको बताया था कि राइट हो तो नेगेटिव चिन्ह यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे 8 2 आ जाएगा, 23 में से 21 2 बचे और लेफ्ट 17। तो R शुरुआत में है 17 और कितने हो गए 19। इसको हमें लेफ्ट में बदलना है तो 27 में से 19 घटा देंगे, क्योंकि राइट से करना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट में बदलेंगे। तो 27 में से 9 कितने बचे? 19 में तो 8 बचे। L8 हो गया। L8 जो वैल्यू होती है वो देखिए ABCDEFGH, इसकी वैल्यू होती है, H की वैल्यू होती है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा?
एच निकल जाएगा। तो रिवर्स वाले जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। सामान्य प्रश्नों को तो इजीली जो होता है इसी तरीके का प्रश्न है, लेकिन उसमें वर्णमाला की सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए। इस तरीके से ना करते शायद कि सभी अक्षरों को इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से और कौन सा होगा तो हम सामान्यतः इसी पोजीशन से कर लेते हैं। लेकिन यदि प्रश्न जब रिवर्स सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रखा जाए, दूसरी जो प्रकृति है, तो उसमें प्रश्नों को हम पहले रिवर्स में बदलते हैं, लेफ्ट को राइट में, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में। इस तरीके से बदलने के बाद जो आता है, अगर राइट में आ रहा है तो लेफ्ट निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं और घटा करके और इस प्रकार से आंसर प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग फोल्ड आउट करेंगे। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दाहिने से 22वें, दाहिने से 10वें और दाहिने से 6वें, सब दाहिने दाहिने दाहिने, सब में दाहिने दाहिने है। तो हम लोगों को इसमें जब सॉल्व आउट इसको करेंगे हम लोग, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो दाहिने का मतलब राइट होता है, राइट दाहिने से कितना है 22वां, फिर दाहिने से कौन सा है 10वां, फिर दाहिने से कौन सा है 6वां। तो पहले हम इसको उल्टे क्रम में रखने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये लेफ्ट 22 होगा, ये लेफ्ट 10 होगा, ये लेफ्ट 6 होगा। अब देखिए लेफ्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट होते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है। तो 22 में से 10 गए तो L 12 बचे और ये L कितने हैं 6 हैं। अब इसमें से घटाएंगे, एक बार माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे, 12 में से 6 तो 6 बचे, यानी L6 आ गया। अब देखिए L6 जो वैल्यू है, ये जो L6 वैल्यू है ये वाली लेफ्ट से 6, तो A B C D E F, तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, F की वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का जवाब हम बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 19वें, अक्षर के बाएं अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाहिने 11वें अक्षर के दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये जो प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। देखिए पहले हम लोग ये समझें कि बाएं से 19वें, बाएं से 11वें और दाहिने से तीसरे। तो बाएं यानी लेफ्ट से कौन सा है 19वां, माइनस बाएं से 11वां यानी लेफ्ट से 11वां, फिर कह रहा है दाहिने यानी राइट से तीसरा। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवर्स। ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, रिवर्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने कहा है कि वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे जो है सोल्ड आउट इसको करेंगे। तो R19 में ये चेंज होगा R11 में और ये चेंज होगा L3 में। रिवर्स बोल रहा है तो रिवर्स करेंगे इसको।
अब देखिए इसके बाद में क्या होगा कि आर है तो माइनस होगा, 19 में से 11 चले जाएंगे तो बचेंगे R8 माइनस L3, दोनों लेफ्ट राइट है जुड़ जाएंगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी 11। अब राइट को हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 में से घटाएंगे हम लोग 11 तो कितने निकल के आ गए 16 निकल के आ गए L16। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि H-O-T 5, 10, 15, 20, 25 O के बाद क्या आ रहा है P, यानी 15 के बाद 16 आ रहा है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा P निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं अगली जो क्लास है वो जल्द ही आप लोगों के लिए शेष क्लास लेके आ रहा हूँ जो अलग पैटर्न के ऊपर आधारित होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम हैं उसमें अलग अलग टाइप्स हैं। अभी मैंने रिवर्स टाइप करवाया है, इसके बाद में मैं बोथ रिवर्स यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को अगर रिवर्स करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हमें सॉल्व आउट करना है तो उसके संबंध में मेरी अगली क्लास है, यानी C5 क्लास 5वीं है इस अल्फाबेट परीक्षण की, वो आप जरूर लें और लगातार रूप से क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी क्लासेस निःशुल्क रूप से लेने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए जिनको बहुत आवश्यकता है, दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, पढ़ने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सोल्व आउट नहीं कर पाते हैं, तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भेजें और लोगों को जोड़ें, विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे शिक्षा की जो क्रांति है, शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार होता है उतनी ही लोगों में जागृति पैदा होती है। तो आप सजग रहिए, सावधान रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साथियों।